अपूर्व व्यक्ति के साथ हम आज यात्रा शुरू करते हैं। इस पृथ्वी पर हुए अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में वह एक है। 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है सरहपा, उसके साथ हम अपनी यात्रा आज शुरू करते हैं। सरहपा के 3 नाम हैं। कोई सरह की तरह उन्हें याद करता है, कोई सरहपात की तरह, कोई सरहपा की तरह। ऐसा प्रतीत होता है सरहपा के गुरु ने उन्हें सरह पुकारा होगा, सरहपा के संगी साथियों ने उन्हें सरहपा पुकारा होगा, सरहपा के शिष्यों ने उन्हें सरहपाद पुकारा होगा। मैंने चुना है कि उन्हें सरहपा पुकारूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम उनके संगी साथी बन सकते हो, तुम उनके समसामयिक बन सकते हो। सिद्ध होना तुम्हारी क्षमता के भीतर है। सिद्धों में और तुम में समय का फासला हो, स्वभाव का फासला नहीं। स्वभाव से तो तुम अभी भी सिद्ध हो, सोए हो सही, जैसे बीज में सोया पड़ा है अंकुर, समय पाकर फूटेगा, पल्लव निकलेंगे। जैसे मां के गर्भ में बच्चा है, समय पाकर जन्मेगा। समय का ही फासला है। तुम में सिद्धों और बुद्धों में स्वभाव का जरा भी फासला नहीं। तुम ठीक वैसे ही हो जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे मोहम्मद, जैसे कृष्ण, जैसे सरहपा। यह तो पहला सूत्र है जो स्मरण रखना, क्योंकि सरहपा इसी की तुम्हें याद दिलाएंगे। और इस सूत्र को जिसे ठीक से प्रतीति हो जाए, इस सूत्र की अनुभूति हो जाए, इस सूत्र को जो हृदय में संभाल ले, उसका 90% काम पूरा हो गया। सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध तुम हो ऐसा जानना है। सिर्फ जानना है, सिर्फ जागना है। वसंत आया ही हुआ है, द्वार पर दस्तकें दे रहा है। तुम पलक खोलो और सारा जगत अपरसीम सौंदर्य से भरा हुआ है। तुम पलक खोलो और उत्सव से तुम्हारा मिलन हो जाए। विषाद कटे, ये रात का अंधेरा कटे। ये रात का अंधेरा बस तुम्हारी बंद आंख के कारण है। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते, मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं, 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं। ठीक से समझो तो जन्म से सभी शूद्र होते। जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा? नाम मात्र की बात है। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण। तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं, जो जाग जाए वही ब्राह्मण, जो सोया है वह शूद्र, ऐसी परिभाषा करना। जो जागा है वह ब्राह्मण। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। बड़े पंडित थे और यह विरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए। यह काम अति कठिन है।
अज्ञानी सिद्ध हो जाए यह उतना कठिन नहीं, लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए यह बहुत कठिन है। कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं, इसलिए अकड़ नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अज्ञान में एक निर्दोषता होती, छोटे बच्चे का अज्ञान, दूर जंगल में बसे आदिवासी का अज्ञान, उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा, दंभ न मिलेगा जानने का। और दंभ जानने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार भटका था, बहुत भटका था, और सरहपा बड़े पंडित थे, नालंदा के आचार्य थे। नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी। नालंदा में विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक द्वार के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा अद्भुत विश्वविद्यालय था, 10,000 विद्यार्थी थे वहां और हजारों आचार्य थे, और एक एक आचार्य अनूठा था। जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फैल जाती थी सारे देश में। सरहपा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी, बड़ा उनका पांडित्य था। एक दिन सारे पांडित्य को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान है, पद को छोड़ना आसान है, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन। क्योंकि धन तो बाहर है, चोर चुरा लेते, सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चलें, बैंक का दिवाला निकल जाए, धन का क्या भरोसा है। धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान तो भीतर है। न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते। तो ज्ञान पर पकड़ ज्यादा गहरी होती। ज्ञान अपना मालूम होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह धन ज्यादा सुरक्षित मालूम होता है। फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, धन के साथ हमारा तादात्म्य कभी नहीं होता। तुम्हारे पास हजारों सिक्कों का ढेर लगा हो, तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं ये सिक्कों का ढेर हूं। तुम जानते हो ये सिक्के मेरे पास हैं, कल मेरे पास नहीं थे, कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो। तुम ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की मालकियत कर सकते हो। वह मालकियत भी बड़ी संदिग्ध है, हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तुम जो जानते हो वही हो जाते हो। वेद को जानने वाला अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया। कुरान जिसे कंठस्थ है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया। ज्ञान मन के इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती, इतना निकट है कि तादात्म्य हो जाता है। इसलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते हैं। मेरे एक परिचित सब छोड़ के जंगल चले गए,